स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गाजीपुर से, जहां पर सीएससी प्रभारी और सुभाषपा विधायक में झड़प हो गई। विधायक बेदीराम से भिड़े हैं सीएससी प्रभारी, सरकार की मंशा से काम नहीं कर रहे। बेदीराम की तरफ से ये कहा गया, समाजवादी पार्टी की मंशा से काम कर रहे हैं। सीएससी प्रभारी का बेदीराम पर पलटवार हुआ। जादव टाइटल लगा है तो आप आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर की तरफ से ये कहा, आप जैसे बहुत विधायक आए और गए। जघनिया सीएससी का निरीक्षण करने पहुंचे थे विधायक, और देखिए ये झड़प देखने को मिली है। आप नौकरी करें अदा करें, उससे लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूं। बिल्कुल सरकार की मंशा, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल कहते हैं यादव टाइटल लगा हुआ है तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी, नौकरी करना रहेगा, नौकरी करना रहेगा, मेरी रेजिग्नेशन भेज दूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए होते हैं। नहीं पड़ता। आप नौकरी करें अदा करें, उससे लेकिन आप क्या आप सीधा बाहर क्यों बताइए। स्टेटमेंट कर दीजिए इसका। दवा यहाँ मौजूद रहते हुए क्यों खाने का ये बात बताइए। ये बच्चा है, ये झूठ बोलेगा। ये बच्चा है, झूठ बोलेगा। सीमंत है, इसी से पूछना है। हमें विश्वास उस पोस्ट में आप अपनी पोस्ट की मात्रा नहीं जान रहे हैं क्या होती है। ये क्या बोलिए ना, आप शांत रहिए ना। क्या बोलिए आप सीधा बाहर क्यों बताइए। स्टेटमेंट कर दीजिए इसका। दवा यहाँ मौजूद रहते हुए क्यों खाने का ये बात बताइए। ये बच्चा है, ये झूठ बोलेगा। ये बच्चा है, झूठ बोलेगा। सीमंत है, इसी से पूछना है। हमें विश्वास उस पोस्ट में आप अपनी पोस्ट। यहाँ जो है तब तक एक मरीज आ गया, जो उससे 4-5-6 मरीज आ गए, और जो भर्ती थे ये सब तो बोले साहब हम 5 दिन से भर्ती हैं, हमें दवा बाहर से लाना पड़ रहा है जी, और हमें न चाय मिल रही है, न नाश्ता मिल रहा है, न बाथरूम की कोई व्यवस्था है, न लैट्रिन की कोई व्यवस्था है, इस तरह से। और मैं अभी को देखा हूँ तो लैट्रिन में ताला लगा हुआ है, और जब खुलवाया हूँ कई लैट्रिन है, लेकिन ये लैट्रिन खुलवाया तो उसमें जाम पड़ा हुआ है, लैट्रिन जाम पड़ा हुआ है। और इस तरह से और गैस जब चालू किया हूँ तो न सिलेंडर में गैस है, गैस चालू नहीं हुआ। और जो खाना बनाती है उससे मैंने पूछा तो साहब बोली कि यहाँ तो खाना बनता ही है। तो निरीक्षण करना बनता है और निरंतर होते रहना चाहिए। कुछ कमियां भी पाई गई बता रहे थे विधायक। कुछ कमियां पाई गई विधायक जी, पहले तो उनके वाणी पे नियंत्रण नहीं है, और इतने अभद्रता से मुझसे बात किए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उठकर चला गया। तो गाजीपुर का ये पूरा मामला है, और सीएससी प्रभारी और सुभाषपा विधायक में ये झड़प हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखा जा रहा है कि इस वीडियो में दोनों लोगों ने पहले बहस की, इसके बाद से वहां पर सीएससी प्रभारी उठकर अपनी कुर्सी से चले जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे की बात की जाए तो क्या कुछ और अधिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी नंदिनी, आपको बता दें, बेदीराम सुभाषपा से विधायक हैं, जखनिया क्षेत्र से, और सुभाषपा इस समय सरकार का अंग है। कल ये जखनिया पीएचसी पे निरीक्षण करने पहुंचे थे, उसी दौरान वहां तैनात डॉक्टर योगेंद्र यादव बैठे थे, और विधायक को ये शिकायत मिली थी कि दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं, गंदगी है हॉस्पिटल में। तमाम तरह की शिकायतों के बाद वो अस्पताल पहुंचे थे, और जब अस्पताल पहुंचे उस समय डॉक्टर जो है जल्दी अन्य जो गैर हाजिर लोग थे उनकी हाजिरी लगाने लगे, और उस समय जो है कुछ लोग जो उपस्थित थे उनसे भी विधायक ने बात की, तो सबका कहना था कि यहाँ पे व्यवस्था है, दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं। लेकिन मेन मामला तब बिगड़ा जब जो है, चूंकि डॉक्टर यादव हैं और सुभाषपा विधायक ने यह कहा कि आप जो है सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस पे डॉक्टर भड़क गए और उन्होंने कहा कि यादव होने की वजह से आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, और आप जैसे बहुत से विधायक आए और गए। इतना कहकर वो अपनी कुर्सी से उठे और चले गए। इस दौरान जो है
बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने मुंह में गुटखा भरा हुआ था, गुटखा खाकर वो विधायक से बात कर रहे थे। इस पर भी विधायक ने आपत्ति की थी, लेकिन डॉक्टर का ये कहना कि आप जैसे बहुत से विधायक आए और गए, और क्योंकि अब व्यवस्थाएं थी वहाँ पे गंदगी साफ दिख रही है, लोग शिकायतकर्ता भी वहीं थे। इसका जवाब, हालांकि विधायक की आवाज भी तेज थी, लेकिन जो है डॉक्टर को उनकी बातों का जवाब देना चाहिए था। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि तमाम खामियां पाई गई हैं और निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे हुए थे, और अगर वो खामियों को गिना रहे हैं तो उसमें सुधार करना चाहिए। आशुतोष जी बिल्कुल, वो सरकार के अंग है और इस बात की जानकारी उनको पहले भी होनी चाहिए थी। हालांकि जब क्षेत्रीय लोगों ने इसकी शिकायत की तो ये पहुंचे थे। बेदीराम के कुछ वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं। एक बार इन्होंने सड़क की जांच की थी, सड़क खुदवाई थी, उस समय ठेकेदार से झड़प हुई थी, और क्योंकि इनकी आवाज तेज थी, शुरू में वहां पहुंचते ही इन्होंने डॉक्टर से तेज तेज आवाज में बात करनी शुरू की। कुछ देर तक तो डॉक्टर ने सुना, उसके बाद जो है दोनों में तीखी झड़प हुई, और मुख्य बात यही आई कि जो उनको लगा कि मैं यादव हूँ, इसलिए समाजवादी पार्टी के आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरह से काम करने के लिए। डॉक्टर का बार बार ये कहना था कि मैं सरकार की मंशा के हिसाब से काम कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के इसमें आम जनता जरूर पिस रही है। आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकारी अस्पतालों को, वो नहीं मिल रही। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सीतापुर